फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रयोजन का अर्थ होता है व्यवहार, प्रयोग या उपयोग, और मूलक का अर्थ होता है आधारित। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी का वह प्रयुक्ति परक विशिष्ट रूप या शैली है जो विषयगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों, आज हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। कुछ विद्वान इसे कामकाजी हिंदी तथा व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं। आज के अध्याय में हम प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप और इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदी के बहुत से रूप होते हैं। हिंदी कार्यालयों में भी प्रयोग की जाती है। हिंदी व्यावसायिक हिंदी यानी कि व्यवसाय, व्यापार इत्यादि में भी प्रयोग की जाती है। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा भी हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी का इतना अधिक प्रयोग होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में अंग्रेजी की अपनी सत्ता है। लेकिन ये प्रयोजन मूलक हिंदी है क्या, इसको हम आज के अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा, उसका स्वरूप और उसकी विशेषताएं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। दोस्तों, इससे तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है, और इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। यानी कि जो दिनचर्या में हमारी हिंदी प्रयोग में होती है, काम के लिए या फिर साइंस के लिए, तकनीक के लिए, टेक्निकल, उसमें संचार के माध्यमों में जो भी जहाँ पे भी हिंदी का प्रयोग होता है उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। दोस्तों, भाषा विज्ञानियों ने व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरते जाने वाली भाषा को स्थूल रूप से सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा इन दो भागों में विभक्त किया है। जो हम डेली में भाषा बोलते हैं उसे हम भाषा स्थूल रूप से सामान्य भाषा कहते हैं या फिर प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। कुछ लोग भाषा को बोलचाल की भाषा, मतलब जो हम आम तौर पर बोलते हैं, साहित्यिक भाषा यानी कि साहित्य में प्रयोग होने वाली भाषा, और प्रयोजन मूलक भाषा, इन तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। यानी कि जिस हिंदी का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन, साइंस में किया जाए या फिर अन्य तकनीकी कामों के लिए किया जाए, जनसंचार के माध्यमों के लिए किया जाए, तो उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहेंगे। तो दोस्तों, अब इसके स्वरूप को जानते हैं। विद्वानों ने प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप निर्धारित करते हुए उसके कुछ प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। ये हिंदी कहाँ का प्रयोग होती है दोस्तों? वाणिज्य व्यापार की हिंदी, जिसमें मुख्यतः मंडियों की भाषा, सर्राफ के दलालों की भाषा, सट्टा बाजार की भाषा, ये आदि शामिल हैं। दूसरा है कार्यालय में प्रयोग होने वाली हिंदी, जिसमें विभिन्न कार्यालयों तथा प्रशासन से संबंधित भाषा और उनके रूप आते हैं। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी, जिसमें विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषा रूप समाहित किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं वो शास्त्र? जैसे संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भाषा शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र। इन सब में जो हिंदी प्रयोग की जाती है वह प्रयोजन मूलक हिंदी ही होती है। इसके अलावा तकनीकी हिंदी, जिसमें इंजीनियरिंग, बढ़ईगिरी, लोहार का कार्य, प्रेस, फैक्ट्री, मिल आदि की तकनीकी भाषा का समावेश होता है, वो भी प्रयोजन मूलक हिंदी होती है। और साहित्यिक हिंदी यानी कि कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि की जो हिंदी है वह साहित्यिक हिंदी कहलाती है। दोस्तों, अब हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की संरचना, संचेतना एवं संकल्पना के विश्लेषण से उसमें कुछ विशेषताएं जो हैं वो दिखाई देती हैं। कौन कौन सी है? अनुप्रयुक्तता, यानी कि ये है इसका विशेषता प्रयोजनीयता, यानी कि जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार अनुप्रयुक्त होता है। हम अलग अलग जगह पे हिंदी का अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं, वही अनुप्रयुक्तता कहलाता है। दोस्तों, हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप का सबसे सर्वोत्कृष्ट विकास, जो इतना विकास हुआ, क्यों संभव हुआ? क्योंकि उसमें अनुप्रयुक्तता की महत्तम विशेषता मौजूद रही है।
अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से हिंदी के प्रयोजन मूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालय हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का समावेश होता है। यानी कि जहाँ पे भी ये सारी हिंदी ये कार्यालय, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जो भी हिंदी प्रयुक्त होती है वो सब प्रयोजन मूलक हिंदी होती है और ये सब हुआ अनुप्रयुक्तता के कारण संभव। दोस्तों दूसरी है वैज्ञानिकता। हिंदी भाषा वैज्ञानिक तौर पर भी इसकी वैज्ञानिकता है। किसी भी विषय के तर्क संगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को ही वैज्ञानिक कहा जाता है। तो दोस्तों इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो प्रयोजन मूलक हिंदी संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं कार्यकरण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित कर रूपायित करती है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो ये प्रयोजन मूलक हिंदी है वो एक विशिष्ट हिंदी मानी जाती है। दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी की अध्ययन तथा विश्लेषण की प्रक्रिया विज्ञान की विश्लेषण एवं अध्ययन प्रक्रिया से भी अत्यधिक निकटता रखती है। जो प्रयोजन मूलक हिंदी को पढ़ाया जाता है और विज्ञान को पढ़ाया जाता है इनमें काफ़ी निकटता है, जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सर्वकालिक तथा सार्वभौमिक कहा जाता है। विज्ञान की भाषा तथा शब्दावली के अनुसार ही प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा और शब्दावली में स्पष्टता, तटस्थता, विषयनिष्ठता, तर्कसंगता विद्यमान है। यानी कि जैसे साइंस में है ये सब चीज़ें, उसी तरह प्रयोजन मूलक हिंदी में भी ये सब गुण हैं। दोस्तों अतः स्पष्ट है कि प्रयोजन मूलक हिंदी अपनी अंतर्वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रयुक्ति, भाषिक संरचना और समय विश्लेषण आदि सभी स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त है। यानी कि इसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो ये अच्छी एक उपयुक्त हिंदी है। तीसरा है इसका सामाजिकता। सामाजिकता का संबंध होता है मानविकी से, यानी कि समाज से, हमारे क्या समाज है। इसीलिए प्रयोजन मूलक हिंदी के निर्माण एवं परिचालन का संबंध समाज और उससे जुड़ी विभिन्न ज्ञान शाखाओं से है। दोस्तों समाज के बिना कुछ भी, समाज में जब तक किसी को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वह उत्कृष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे समाज में स्वीकार की गई है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्तर के अनुरूप प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्ति स्तर तथा भाषा रूप प्रयोग में आते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक विज्ञान की तरह प्रयोजन मूलक हिंदी में जो सिद्धांत हैं और उसका जो ज्ञान है वो मनुष्य के सामाजिक प्रयुक्ति परक क्रियाकलापों का कार्यकरण संबंध से तर्कनिष्ठ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। यानी कि जो भी हिंदी का प्रयोजन मूलक हिंदी में जितने भी सिद्धांत हैं वो सामाजिक विज्ञान की तरह ही तर्क वितर्क करके ही समाज में स्वीकार किए गए हैं। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी में सामाजिकता के तत्व एवं विशिष्टता अनिवार्य रूप से विद्यमान देखे जा सकते हैं। इसकी अंतिम विशेषता है भाषिक विशिष्टता। हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में अनेकों शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता है, शक्ति है। इसी कारण प्रयोजन मूलक हिंदी में अनेक भारतीय तथा पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार ग्रहण किया प्रयोजन मूलक हिंदी ने और अपनी शब्द संपदा को बढ़ाया है। दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है जो उसकी भाषिक विशिष्टता को रेखांकित करता है। क्योंकि जो भी है प्रयोजन मूलक हिंदी है इसमें तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसकी भाषिक विशिष्टता इसकी जो है इसकी भाषिक विशिष्टता इसी कारण देखने को मिलती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा जो है वो सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, वाच्यार्थ प्रधान, बोलने में आसान, सरल तथा एक अर्थ वाली होती है और इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार और उक्तियों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी भाषा संरचना में तटस्थता, स्पष्टता और निर्व्यक्तता स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती है। इसकी जो संरचना की जाती है तब बड़े तटस्थ होकर स्पष्ट रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी की संरचना की जाती है और इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता बोलचाल की हिंदी और साहित्यिक हिंदी में दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा, उसके स्वरूप और विशेषताओं के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।